जयंती और छेरछेरा पर्व के आप सबों को बहुत बहुत बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। लेकिन साथियों, आप हम तो छेरछेरा अपने गांव में मना रहे हैं, लेकिन वे 2300 सहायक शिक्षक अभ्यर्थी जो नियुक्ति की मांग में अभी भी रायपुर में डटे हुए हैं, आज धरना स्थल में आमरण अनशन का 11वां दिन है और लोगों की हालत बिगड़ने लगी है। जिस तरह से गांव में हम छेरछेरा के रूप में अन्न का दान करते हैं, क्या सरकार वही दान नौकरी के रूप में उनको नहीं दे सकती? क्या इस छेरछेरा के पावन पर्व में उनके लिए ये खुशियों की सौगात सरकार नहीं दे सकती? इसी विषय पर बात करेंगे। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, 24 दिसंबर से डीएलएड धारी चयनित सहायक शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत है। आज 3 तारीख की स्थिति में आंदोलन का 11वां दिन है। आमरण अनशन में बैठे अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ने लगी है, बेहोश होकर गिरने लगे हैं। 30 की हालत गंभीर बनी हुई है। सहायक शिक्षक के 2300 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी डीएड अभ्यर्थी तूता में पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। अनशन में बैठे अभ्यर्थियों की हालत लगातार गिरती जा रही है। इनमें से 30 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि आंदोलन के 11वें दिन और अभ्यर्थियों की स्थिति बहुत ही नाजुक चल रही है। साथियों, 11 दिन के आंदोलन और शिक्षा विभाग के तरफ से जानकारी या आदेश की 1 जुलाई 2025 को समय सीमा समाप्त हो गई है। अब इन युवाओं की क्या गलती है जब न्यायालय में कोई भी भर्ती लंबे समय तक खींच जाता है? इनकी एक ही मांग है कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं और हमें नियुक्ति प्रदान की जाए, और इनकी मांग भी जायज है। चूंकि फैसला विभाग का नहीं, फैसला वर्तमान सरकार का है, इसलिए सरकार को ये निर्णय सकारात्मक रूप में लेना चाहिए ताकि इन अभ्यर्थियों के भविष्य सुनहरे हो जाएं और इस छेरछेरा के पर्व में इनको भी रोजगार का दान दे दी जाए। क्योंकि आप अन्न का दान करोगे, वो एक दिन खाएगा, लेकिन आप उनको अगर रोजगार देंगे, वो जीवन भर उस रोजगार के सहारे अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करता है। इसलिए व्यक्ति को काम देना सबसे बड़ा दान है और सरकार को ये बिल्कुल करना चाहिए। शासन को इन साथियों के लिए सकारात्मक रुख अपनाते हुए इन साथियों के साथ न्याय किया जाए, ताकि ये साथी जो हालत गंभीर होते हुए भी तूता रायपुर में 11वें दिन के आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी आस के साथ कि उनकी सुनी जाएगी। उनके जो भी वायदे हैं, उनके हर वायदे पूरे होंगे। क्योंकि जो स्थिति आप घर में बैठ के न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देख पा रहे हो, वो उतना दर्दनाक नहीं होता। लेकिन जब आप उसी स्थिति को वास्तविक जगह में जाकर देखते हो, तो उस दुख का अंदाजा आपको होता है। इसलिए शासन से भी विनम्र प्रार्थना है कि इन साथियों के साथ न्याय हो, इनको बचे हुए 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाए। इस छेरछेरा के पावन पर्व में मैं यही निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।